सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन की बात है, मीनू मौसी अपने घर में बड़े आराम से बैठी हुई थी। बैठे बैठे वो अपने जेवरात और हीरे देख रही थी। अरे कितने बढ़िया हैं मेरे हीरे और जवारात। पूरे जंगल में किसी के पास भी इतने खूबसूरत हीरे और जवारात होंगे ही नहीं। ऐसा सोच के मीनू मौसी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी मीनू मौसी को अपने घर में ही कुछ धुआं जैसा आता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है, मुझे देखना होगा। ऐसा बोल के मीनू मौसी वो बक्सा बंद कर देती हैं और बाहर आके आसपास देखने लगती हैं। जैसे ही उनकी नजर अपने घर पे पड़ती है तो देखती हैं कि आग तो उन्हीं के घर पे लगी थी। ऐसा देखकर मीनू मौसी बहुत घबरा जाती हैं और जल्दी से अपने घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन देखते ही देखते आग बहुत बढ़ जाती है और मीनू मौसी अपने घर के अंदर जा ही नहीं पाती हैं। मीनू मौसी निराश होकर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। थोड़ी देर में ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सभी पक्षी मीनू मौसी के पास आते हैं और मीनू मौसी जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं। अरे कोई मेरी मदद करो, अरे सुन रहे हो तुम लोग, मेरा एक बक्सा अंदर रह गया है, अरे कोई मेरी मदद करो। अरे मौसी ये क्या कह रही हो? अरे जरा से मामूली बक्से के लिए कोई भी अपनी जान खतरे में क्यों ही डालेगा? अरे नहीं नहीं, वो बक्सा मामूली नहीं है। अरे उसमें मेरे सारे जीवन की कमाई है। जो भी वो पेटी मुझे लाके देगा तो उसमें से मैं उसे 100 सोने के सिक्के दूंगी। इतना सुनने के बावजूद भी कोई पक्षी टस से मस नहीं होता है। सबके सब वहीं बैठे होते हैं। अच्छा ठीक है, 100 नहीं, मैं उसे पूरे 500 सिक्के दूंगी, 500। अब इतना सुनने के बाद कालू कौवा मन में सोचने लगता है कि जरूर इस बक्से में कोई मूल्यवान चीज तो जरूर होगी, जिसके लिए मीनू मौसी इतना बड़ा इनाम देने को तैयार हैं। अच्छा ठीक है मीनू मौसी, वो बक्सा मैं ला कर दूंगा आपको, लेकिन बदले में आप मुझे क्या देंगी? अरे अभी तो बोला पूरे 500 सोने के सिक्के दूंगी, 500। अरे नहीं नहीं, मैं पागल थोड़े ही हूँ। अरे 500 सोने के सिक्के के लिए मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। अरे तो तू ही बोल, तुझे क्या चाहिए? तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मेरा बक्सा लाकर मुझे दे दो, बस। ठीक है, मेरी एक ही शर्त है, वो बक्सा मैं आपको लाकर जरूर दूंगा, लेकिन पहले मैं वो बक्सा खोल कर देखूंगा और बक्से में से मुझे जो भी अच्छा लगेगा बस वो ही मैं आपको दूंगा। बोलो मंजूर है? अब इतना सुनकर मीनू मौसी मन में ही सोचने लगती हैं। अरे कमबख्त, थोड़ी देर और यहीं रुका तो पूरा बक्सा जलकर राख हो जाएगा। इससे अच्छा तो यही है इस लालची कालू कौवे को बक्से में से जो भी पसंद आए वो ये ले जाए। अरे ज्यादा से ज्यादा ये कितना ही ले जाएगा। ऐसा सोचकर मीनू मौसी कालू कौवे को जल्दी से बता देती हैं। ठीक है कालू कौवा, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। इसके बाद कालू कौवा जल्दी से मीनू मौसी के घर के पास आ जाता है और खतरा उठा के जल्दी से भाग के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में कालू कौवा अपनी जान पर खेल के वो बक्सा लेकर अंततः बाहर आ जाता है और मीनू मौसी के पास रख देता है। शर्त अनुसार कालू कौवा बक्सा खोलने लगता है। जैसे ही बक्सा खोलता है तो उसमें बहुत सारे मूल्यवान हीरे और जवाहरात होते हैं। अब ऐसा देखकर मानो कालू कौवा तो
लालच में पूरी तरह से डूब जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, अरे वाह, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस बक्से को बाहर निकाला है। तो मुझे जो अच्छा लगेगा वो ही मैं दूंगा। ऐसा तो मैंने शर्त में भी कहा है। तो क्यों ना मैं सारे हीरे जवाहरात खुद रख लूं और खाली बक्सा इनको दे दूं। इसमें कुछ गलत तो नहीं है वैसे। ऐसा सोचकर तभी कालू कौवा कहता है, ये लीजिए मीनू मौसी, हीरे और जवाहरात मैं रख लेता हूँ और ये खाली बक्सा आप रख लीजिए। लीजिए। इतना सुनते ही मानो मीनू मौसी के पांव से जमीन खिंच जाती है और वो घबराते हुए कहती हैं, अरे कल मुहे, मैं इस खाली बक्से का क्या करूंगी भला? तुमने मेरा सारा खजाना ले लिया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझे? ये तो सरासर नाइंसाफी है। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हमारे बीच जो शर्त हुई थी मैं तो बस उसी का पालन कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे? सही तो कह रही है मीनू मौसी। तुम उस हीरे जवाहरात में से आधा हिस्सा रख लो और बाकी का मीनू मौसी को लौटा दो, समझे? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम इसमें से जितना चाहे उतना हिस्सा ले लो, लेकिन इसका कुछ हिस्सा तो मुझे लौटा दो। नहीं, कान खोलकर सुन लो, मैं अब इसमें से कुछ नहीं देने वाला। तुम्हें इस खाली पेटी को ले जाना है तो ठीक, वरना वो भी नहीं मिलेगी, समझी? अब सभी पक्षी कालू कौवे को समझाने लगते हैं, लेकिन कालू कौवा अपनी बात पे अड़ा रहता है और किसी की बात नहीं सुनता है। मीनू मौसी, इस कालू कौवे को ना आप राजा चील के पास ले जाओ, तभी इसे अकल आएगी। हाँ तो ठीक है, मैं डरता थोड़े ही हूँ। चलो, जिसके पास चलना है उसके पास चलो। अरे मैं तो बस अपनी शर्त का पालन कर रहा हूँ, मैंने कोई अपराध थोड़ी ही किया है। ऐसा बोल के सभी पक्षी राजा चील के पास न्याय के लिए आ जाते हैं। राजा चील अपने सलाहकार यानी रानू के पास बैठे हुए थे। जो हुआ था वो सब कुछ सभी पक्षी राजा चील और रानू को बता देते हैं। तुम्हें क्या लगता है रानू, हमें क्या करना चाहिए यहाँ? तो कालू कौवा, तुम्हारी शर्त ये थी ना कि जो मुझे अच्छा लगेगा वो ही मैं आपको दूंगा। हाँ बिल्कुल। तो तुमने अपनी जान पर खेल के इस बक्से को निकाला, सही बात है ना? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। फिर तुमने इस बक्से को खोला? हाँ जी। फिर तुमने बक्से में से हीरे और जवाहरात निकाले? हाँ जी। और तुम्हें ये हीरे और जवाहरात बहुत अच्छे लगे? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे लगे। तो इसलिए तुमने वो हीरे और जवाहरात रख लिए? हाँ जी। और बक्सा आपको अच्छा नहीं लगा तो इसीलिए आपने उसे वापस कर दिया, ठीक बात है ना? हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन अब वो बक्सा वापस ही नहीं ले रही हैं। तो ऐसा है, लेकिन आप अपनी शर्त फिर से बोलिए जरा। अब पेटी में से मुझे जो अच्छा लगेगा वो ही मैं आपको दूंगा। तो कालू कौवा, आपने तो अपनी शर्त के अनुसार काम ही नहीं किया है। अरे ऐसे कैसे? मैंने अपनी शर्त अनुसार ही काम किया है। कैसे? आपकी शर्त थी मुझे जो अच्छा लगेगा वो ही मैं आपको दूंगा। अभी आपने कबूल किया कि मुझे हीरे और जवाहरात अच्छे लगे और पेटी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए आपको जो अच्छा लगा मीनू मौसी को आपको वो ही वापस देना पड़ेगा। आपको हीरे और जवाहरात अच्छे लगे, इसीलिए शर्त अनुसार आपको मीनू मौसी को खाली पेटी नहीं बल्कि हीरे और जवाहरात वापस करने पड़ेंगे और खाली बक्सा खुद रखना पड़ेगा। समझे? अरे ये तो सरासर आप शर्त का मतलब ही बदल रही हैं। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, मैं कुछ नहीं बदल रही हूँ। आपने जो शर्त रखी थी मैं तो बस उसी का पालन कर रही हूँ।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने तो मेरे कहने का पूरा मतलब ही बदल दिया है। तो तुम भी तो यही करना चाहते हो? अगर तुम पहले ही मीनू मौसी को ये बोलते कि मैं आपको खाली बक्सा दूंगा, तो मीनू मौसी तुम्हारी शर्त कभी नहीं मानती। तुम सारा खजाना बड़ी चालाकी से हड़पना चाहते हो। ऐसा थोड़ी ही होता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसमें से आधे हीरे और जवाहरात मीनू मौसी को देने के लिए तैयार हूँ। अब तो ठीक है ना? अब इतना सुनकर राजा चील बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो कालू कौवे की सारी चालाकी समझ चुके थे और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सारे हीरे और जवाहरात मीनू मौसी को ही मिलेंगे। तुम ये खाली पेटी लेके चलते बनो अब, वरना मैं तुम्हें कारावास में डाल दूंगा। वो तो तुमने मीनू मौसी की मदद की अपनी जान पर खेल के, तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, समझे? वरना ऐसा सबक सिखाता कि नानी याद आ जाती तुझे, समझे? राजा चील का न्याय और रानू की चतुराई देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। कालू कौवे को उसके लालच का फल मिल जाता है और मीनू मौसी को वापस अपना पूरा बक्सा जवाहरात सहित मिल जाता है और सुंदरपुर में इसी तरह वापस से खुशियाँ आ जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आपने देखा कि लालच का फल बहुत बुरा होता है। लालच करने पे हमें जो कुछ भी हासिल हो रहा होता है वो भी हमारे पास से चला जाता है। इसीलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्दी वापस आऊंगी किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए